आपने मुझे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पर सवाल पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, प्रदेश के 38 प्रभावित जनपदों को संवेदनशील और 28 को अति संवेदनशील जनपद इसमें माननीय मंत्री जी के उत्तर में दर्शाया गया है। और इसमें मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि चूंकि मानसून सत्र आने वाला है और 15 जून के बाद मानसून सत्र प्रारंभ हो जाता है। मानसून का मतलब मानसून आ जाता है, सत्र का मतलब अब आप दूसरे तरफ ले जा रहे हैं। मानसून आ जाता है और मानसून आने के बाद महोदय ये ध्वनि प्रदूषण भी रोका जा मालूम है। असल में पिछले काफी समय तक ये विपक्ष में थे, अब सदन में आए, सरकार में आए तो कुछ आप प्रश्न पूछिए। उत्साह में नहीं, मनोरंजन भी होना चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। मानसून 15 जून से आने वाला है और अब तक जिन अति संवेदनशील बंधों के बारे में माननीय मंत्री जी ने विस्तार से धनराशि की आवंटन की बात की, ये सारे धन मान्यवर केवल मरम्मती के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा के समान। आप इस प्रश्न उत्तर में देखें, गंडक गोरखपुर को मात्र 5.6 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि मान्यवर अति संवेदनशील स्थिति में मैं चूंकि बाढ़ क्षेत्र से आता हूं, एपी तटबंध पर बिरवट कोनवलिया किलोमीटर 8 से 11 किलोमीटर तक आधा बंदा कट चुका है, और इसकी सूचना मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से भी दी जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उसके दूसरे दिन। आप प्रश्न कर लीजिए। मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं मान्यवर, अल्पसूचित तारांकित है प्रश्न, तारांकित में अल्पसूचित तारांकित है मान्यवर, इसकी सूचना मैंने दी। इतना ही नहीं, हमारे ही क्षेत्र में नरवा जोत एक्सटेंशन बता रहा हूं मान्यवर, मैं वही जानना, पूरा प्रश्न तो बता दूं। आप जानकार और सजग विधायक हैं, इसलिए प्रश्नों। जंगली पट्टी में किलोमीटर 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर तक, अरौलीदान में पिछले साल परियोजना स्वीकृत हुई, 5 करोड़ में मात्र 10 लाख रुपए आवंटित हुए। और सबसे बड़ी बात यह है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस क्षेत्र से आते हैं, गोरखपुर बैक्टा बैरवा अति संवेदनशील में है, सिद्धार्थनगर का अशोकवा नगवा बंदा अति संवेदनशील स्थिति में है, बस्ती का रामपुर कलवारी अति संवेदनशील स्थिति में है, और गोंडा का तो एल्गिन चरसड़ी बांध 700 मीटर कटा है पिछली बार से, और केवल मरम्मत के नाम पर पैसा देना। लेकिन आप सूचित कर रहे हैं, प्रश्न नहीं कर रहे हैं। मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं मान्यवर, थोड़ा सा संरक्षण दिया जाए महोदय। पूरा संरक्षण, विपक्ष के पूरे संरक्षण दाता महोदय आप हैं, और आपका संरक्षण प्राप्त नहीं होगा महोदय तो हम कैसे पूछेंगे? ये इसमें भी दो वाक्य आपके निकल गए प्रश्न। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, चूंकि बाढ़ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, ये परियोजना जो स्वीकृत हुए हैं सारे, ये परियोजना स्वीकृत हुए हैं 28 दिसंबर 2016 को अस्थायी संचालन समिति में ये स्वीकृत हो चुका है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन को आश्वस्त करेंगे कि मानसून से पहले उन बंधों का निर्माण करा के लाखों लोगों के जीवन को बचाने का काम किया जाएगा? चूंकि बंदा सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो पूरा क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा। माननीय मंत्री